कुलकर्णी सरकार, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन ये वक्त अपने गुस्से पर काबू रखने का है। बाजी पलट जरूर गई है, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। और अब क्या होना शेष रह गया है रत्नाकर राव जी? आपने कहा था आपका दिलावर उस बैरागी से हमें मुक्ति दिलाएगा। क्यों सांप सूंघ गया क्या? है कोई शिरडी में काबिल आदमी जो किसी भी मुद्दे में मुझसे बहस करने की कुव्वत रखता हो? अगर उसने मुझे हरा दिया तो तुम लोग इस फकीर को अपने साथ लेकर जा सकते हो। इसने तो चालाकी से साईं के साथ बहस करने के लिए मना कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अंता जी, ये बहस क्या होती है? मुझे क्या पता अंता जी, हमें तो केवल सुनने की आदत है। तुम में से कोई नहीं है इस लायक? क्या तुम किसी को नहीं जानते? होगा तो मिलेगा ना। इसी ऐन वक्त पे अक्ल मारी जाती है, इसलिए कल सुबह तक का वक्त दे रहा हूं तुम लोगों को, ये सोचने के लिए भी और शिरडी से किसी को बुलाने के लिए भी। मेरे साथ बहस और तकरीर करना सबके बस की बात नहीं है। सोच लो, अगर वो मुझसे जीतने में कामयाब रहा तो तुम्हारे इस साई को जाने दूंगा मैं। और अगर वो हार गया या फिर तुम लोग किसी को लाने में नाकाम रहे तो फिर तुम लोग बिना साई के शिरडी वापस चले जाओगे और आइंदा से मुझे परेशान करने की कोशिश भी नहीं करोगे। ए फकीर, चल, अब मेरे खाने का वक्त हो गया है। भाईसामा, मुझे पता है कुछ नहीं खाया है तुमने। लो, खा लो। ए फकीर, उससे बात करना बंद कर और उस औरत को कुछ भी खिलाने की जरूरत नहीं है। मैंने हुक्म दिया है, हुक्म की तामील कर। इधर आ और चल, मेरे खाने का इंतजाम कर। कल किसी बेवकूफ को बहस में हराना है। मुझे माफ कर देना भाईसामा। दिलावर एक अच्छा वक्ता है या नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें इस बात से मतलब है कि हमें एक अच्छा वक्ता, एक ज्ञानी व्यक्ति चाहिए हमारे बीच में, जो उस दिलावर से बहस करके उसे इस बहस में हरा सके। पाटिल जी, आप ही बताइए, क्या आपकी नजर में ऐसा कोई व्यक्ति है? मैं ऐसे दो चार लोगों को जानता हूं, लेकिन वो शिरडी से नहीं है। और दिलावर ने साफ साफ कहा है कि वो आदमी शिरडी का ही होना चाहिए। शिरडी के तो लगभग सभी लोग यहां मौजूद हैं और हम सब
मदद के लिए साईं की तरफ देखते हैं, तो फिर हम उस दिलावर को बहस में कैसे हरा सकते हैं? फिर भी हम हार मानकर तो नहीं बैठ सकते ना। हमें किसी ना किसी को तो ढूंढ कर लाना ही होगा। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन इस समय हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो धार्मिक ग्रंथों को जानता हो, जिसने अपने व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस दिलावर जैसा देश भ्रमण किया हो। अब आप ही बताइए, क्या हमारे बीच ऐसा व्यक्ति है? मैं कैसे बहस कर सकता हूं उस दिलावर से? जब मैं साईं से मिला था तो मुझे लगा कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। गुरुजी, पूरी शिरडी में एक आप ही है जो इस योग्य है। आपसे विनती है, आपको हम सबके लिए करना ही होगा। हाँ गुरुजी, वरना हम साईं को हमारे साथ शिरडी नहीं लेके जा पाएंगे। गुरुजी, आपके सिवाय और कौन है? वर्षों से आप मारुति मंदिर में हमें उपदेश देते आए हैं, हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाते आए हैं, और अब आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा साईं से जुड़ी है। साईं ने भी आपको ज्ञान दिया है, उनका आशीर्वाद है आपके साथ। आप किसी भी तरह से उस दिलावर से 19 नहीं है गुरुजी। हम सब के खेवनहार आप हैं। शिरडी को आपकी जरूरत है गुरुजी। अपनी शरण में ले लीजिए साईं। नहीं देवीदास जी, सब लोग सन्यासी का जीवन व्यतीत करें जरूरी नहीं है। वैसे भी शिरडी को बहुत जल्द आपकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, मैं अपने साईं को बचाने के लिए उस दिलावर से बहस करूंगा, अपने शास्त्रार्थ का प्रदर्शन करूंगा। मैंने तो बहुत शास्त्रार्थ किए हैं। साईं ने कहा था कि एक दिन तुम्हारी आवश्यकता इस शिरडी को पड़ेगी। शायद वो समय अब निकट आ गया है। मैं बहस करूंगा उस दिलावर से। साईं, मैं तुम्हें वापस शिरडी लाऊंगा। तो तू करेगा मेरा मुकाबला? तू? हाँ, मैं तुझे हराकर अपने साईं को शिरडी वापस ले जाऊंगा। तेरी इतनी औकात कि तू मेरा सामना कर सके? हाँ? मेरे शागिर्द का शागिर्द है ना तू? अगर तेरी इतनी हिम्मत है तो ठीक है, लेकिन याद रख, अगर तूने मुकाबले में शिकस्त खाई तो उस फकीर की तरह मेरा शागिर्द बनके मेरी खिदमत करेगा तू।
मुझे स्वीकार है। मैं अपने साईं और शिरडी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन हार और जीत का फैसला करने के लिए कोई तो निर्णायक होना चाहिए ना। वैसे कुलकर्णी सरकार तो है नहीं यहाँ, उनके सेवक तो हम ही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम। मजाक हो रहा है यहाँ? हाँ? ना मुरादो, तुम लोगों ने ये सोच कैसे लिया कि गांव के सबसे बड़े दो बेवकूफ अक्ल के मुकाबले में मुंसिफ बनेंगे और मैं राजी हो जाऊंगा? सही कह रहे हो। हमें निर्णायक व्यक्ति की आवश्यकता तो पड़ेगी, जो जानकार हो और साथ साथ निष्पक्ष भी हो। पर ऐसा व्यक्ति हमें मिलेगा कहां? मैं जानता हूं ऐसे व्यक्ति को। कौन है वो आदमी? दीवान साहब, बीजापुर के निजाम के दीवान हैं। और वो इस समय राहता आए हुए हैं। उनके जैसा निष्पक्ष और ज्ञानी आदमी ही इस मुकाबले का निर्णायक हो सकता है, और मेरी उनसे जान पहचान भी है। आप जानते हो उन्हें? मैंने भी बहुत सुना है कि बड़े निष्पक्ष इंसान है वो। अगर वो इस चीज के लिए मान जाते हैं तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। हाँ, मेरी मुलाकात एक बार उनसे हुई है। दूर दूर से लोग उनके पास न्याय मांगने के लिए आते हैं। क्या उनके पास हम लोगों के लिए समय होगा? आप लोग बेफिक्र रहिए, मेरे अनुरोध पर वो जरूर आएंगे। मुझे जीतना ही होगा ताकि मेरे इल्म से बीजापुर के निजाम के दीवान मुस्तसिर हों। फिर मेरा मुस्तकबिल सूरज से भी ज्यादा चमकदार होगा। दीवान साहब, शुरू किया जाए? जरूर। इल्म, बुद्धि और ज्ञान के इस मुकाबले में, इस बहस में मैं आप दोनों से एक प्रश्न करूंगा। इस प्रश्न का जवाब देवीदास जी आप और दिलावर अली जी आप दोनों ही बारी बारी से देंगे। जिसका भी जवाब बेहतर होगा, मैं यहां रखे हुए लड्डू में से एक लड्डू इस तराजू के उसके उस पलड़े में डाल दूंगा। लाल पट्टी का यह पलड़ा दिलावर अली जी का है और सफेद पट्टी का यह पलड़ा देवीदास जी का है। यह प्रतियोगिता सूर्यास्त तक चलेगी। सूर्यास्त के वक्त जिसका भी पलड़ा भारी होगा, वजनी होगा, वही विजयी घोषित होगा। आप दोनों को मंजूर है? जी, मुझे स्वीकार है। मुझे मंजूर है। तो ठीक। तो मेरा पहला प्रश्न है। रुकिए,
मेरा पहला सवाल, हमने जन्म लिया है जीने के लिए, तो मेरा पहला सवाल उसी से संबंधित है, उसी से जुड़ा है। क्या जिंदगी जीने का कोई सही तरीका है? जी, जीवन जीने का सही तरीका वो है जो न केवल अपने जीवन बल्कि जीवन के हर रूप का सम्मान करे। और ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपने उन्नति के साथ साथ समाज की उन्नति का भी ख्याल रखे। उस समाज की उन्नति के साथ साथ पशु पक्षी और सारे जीवों का ख्याल रखे। अपने और दूसरे के बारे में सोचने से पहले हमें उसे याद करना चाहिए जिसने हमें बनाया है। दिन रात, जमीन आसमान, जन्नत और जहन्नुम, इस दुनिया में हम जो भी देखते हैं सब कुछ उसी ने हमें दिया है। जिंदगी वही है जो उस खुदा के सजदे में गुजरे। जिंदगी वही है जो हर वक्त खुदा के शुक्रगुजार हो और उसकी इबादत करते हुए बीते। बहुत खूब, माशाअल्लाह। आप दोनों की बातें सुन करके ऐसा लगता है कि सभी मजहब अच्छाई सिखाते हैं, सभी मजहब नेकी सिखाते हैं। अच्छा लगा। अब मेरा अगला सवाल है, हर मजहब में गुरु या मुर्शिद दोनों की अहमियत बताई गई है, पर कोई कैसे पहचाने कि कोई गुरु सच्चा है या नहीं? सच्चा मुर्शिद वही है जिसके तरफ उसके शागिर्द खुद ब खुद खिंचे चले जाएं, जिसे देख के न इंसान उसकी अच्छाई के बारे में सोचे और ना ही उसकी बुराई के बारे में। सच्चा मुर्शिद वही है जिससे मिलकर ये लगे कि अगर इसकी पनाह न मिली तो जिंदगी कभी भी मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी हर बात हुक्म लगे और उसे पूरा करना मकसद बन जाए। और देवीदास जी, आप? सबको अपने रास्ते खुद ही तलाशने होते हैं। मंजिल एक हो फिर भी सबको सफर अकेले ही तय करना पड़ता है। किसी एक व्यक्ति के सहारे नहीं रहा जा सकता, भले ही वो हमारा गुरु ही क्यों ना हो। जो कभी कहे नहीं, जो कभी जताए नहीं कि वो कौन है और क्यों है। जिनके पास आने से सुख की अनुभूति होती हो और उनके अनुभव से
मन के अंदर का अंधकार दूर होता हो। मेरे लिए वही गुरु है। और गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को कभी बांध कर न रखे, उसे मुक्त रखता हो, उसे आजाद रखता हो। मेरे लिए वही गुरु है। गुरु वो है जो अपने शिष्य को न कभी अच्छा कहे और न कभी बुरा कहे। गुरु वो है जिसके मन में अपने शिष्य के लिए करुणा हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो और संवेदना हो। गुरु वो है जिसे कभी डर न लगे, लेकिन श्रद्धा से शिष्य का शीश गुरु के चरणों में अपने आप झुक जाए। गुरु वो है जो अपने शिष्य के हर सुख दुख को महसूस कर सके। गुरु वो है जिसके संगत में कड़ुए से कड़ुआ सच बोलने में और उसे स्वीकार करने में संकोच ना हो। जिस व्यक्ति की शरण में ऐसी स्वतंत्रता का आभास हो, वही सच्चा गुरु है। अब मेरा अगला प्रश्न ये है, और अब मेरा अगला सवाल है, यदि जीवन को बेहतर बनाना हो, उसके लिए यदि कोई चीज बदलनी है, तो वो चीज क्या हो सकती है? देवीदास जी आप बताइए। गरीबी। अगर गरीबी दूर होगी तो इंसान किसी भी परिस्थितियों का सामना कर सकता है। गरीबी दूर होगी तभी लोगों में बराबरी की भावना होगी, और जहां बराबरी हो वही दुनिया अच्छी दुनिया। अब आप बताइए दिलावर जी। बराबरी? क्या सिर्फ गरीबी दूर करना बराबरी के लिए काफी है? नहीं, दुनिया बराबर और बेहतरीन तभी हो सकती है जब किसी भी इंसान में कोई खौफ न हो। जहां खौफ है वहां बराबरी नहीं हो सकती। मिट्टी या सोना? एक मुट्ठी मिट्टी और एक मुट्ठी सोना, दोनों की कीमत का अंदाजा लगाएं तो जवाब अपने आप मिल जाएगा। कीमत तो हवा की कुछ भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब
हवा अमूल्य नहीं है, इसी तरह है सोना और मिट्टी। सोने पे पौधा नहीं उगता है, लेकिन मिट्टी से जीवन उपजता है। और मिट्टी ही है जिसमें एक ना एक दिन सारा जीवन समाहित हो जाता है। अब मेरा अगला सवाल है, इंसान के लिए किस चीज से छुटकारा पाना बेहद मुश्किल भरा है? देवीदास जी आप। कलंक। कलंक दूसरे मनुष्यों के द्वारा लगाया जाता है और वो कलंक दूसरे इंसान की सोच से विस्फोटित होता है। वो कलंक वही छुड़ा सकता है, और जो चीज कोई और लगाए उसे हटाना तो मुश्किल होता है। किसी दूसरे की सोच पर भला कोई नियंत्रण कैसे पाए? बचपन की यादें। देखो देखो, इसके तो सफेद दाग हैं। देखो। खुद को ये समझाना आसान है कि किसी और की सोच पे हमारा अख्तियार नहीं है, लेकिन जो चोट एक बच्चे की सोच पे लगती है, उस चोट को कैसे मिटाए कोई? अपनी ही यादों को कैसे मिटाए कोई? मिटा सकता है कोई? सूर्यास्त लगभग होने को है और दोनों का ही पलड़ा लगभग बराबर है। अब मेरा आखिरी सवाल है। इस सवाल का जवाब जो भी सही सही देगा वही इसका विजेता होगा। नहीं, ईश्वर मेरे साथ इतना निर्दयी, इतना कठोर नहीं हो सकता। वो फिर से मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं होने देगा। क्या आपने किसी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन आपको उसके लिए कोई आत्मग्लानि नहीं है? जी, मेरा एक शिष्य था जिसके साथ मैंने बहुत ही कठोर व्यवहार किया। अपने शिष्य दामोदर के साथ, उसके साथ सख्ती की थी मैंने एक बार। जिसका दुख है मुझे, मैंने इसलिए किया था ताकि वो अपने जीवन में कुछ बन सके। आप मुझे निकाल रहे हैं यहाँ से? मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? नहीं दामोदर, मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा हूं, बल्कि तुम्हें मुक्त कर रहा हूं, जिससे तुम नया मार्ग ढूंढ सको। आज मैंने सही से जाना कि मुझ में गुरु बनने की योग्यता नहीं है, तो भला मैं तुम्हें अपना शिष्य कैसे बना सकता हूं? ईश्वर की कृपा से अब वो सही जगह पर है और वो अपने कार्य में खुश है, इसीलिए मुझे कोई ग्लानि नहीं है। और दिलावर जी, आपका क्या कहना है? ये आखिरी सवाल है और दीवान को अपना कायल बनाने का आखिरी मौका। एक नहीं, बहुत बार मेरी जिंदगी में मेरे कई शागिर्द रहे हैं और उन्हें सिखाने के लिए, उन्हें लायक बनाने के लिए
जितनी सख्ती मुझे करनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा सख्ती की है मैंने। मेरा एक शागिर्द था जबुलानी, जब भी वो गलती करता था उसे गन्ने से पीटता था मैं, लेकिन मुझे कभी बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं उसके भलाई के लिए ही ऐसा कर रहा। मेरा पीटना बेकार नहीं गया, दोबारा उसने एक भी गलती नहीं दोहराई। और मेरा खास शागिर्द बोरू, जो मेरा सबसे काबिल शिष्य था, कई रात में उसे खाने के लिए तरसाता रहता था, उसे खाना भी नहीं देता था। और आखिर में वो इतना उसूलों पे अमल करने वाला बन गया कि मेरी इजाजत के बगैर वो कुछ भी नहीं करता था। हड्डियों को जमा देने वाली सर्द रातों में मैं उसके ऊपर ठंडा पानी डालता था। उसका मासूम चेहरा देखना चाहिए था, लेकिन जो भी मैंने किया उसकी बेहतरी के लिए किया। फिर गम क्यों? उसे जब मुझे छोड़कर जाना भी था तो भी उसने मुझसे इजाजत मांगी थी। उस्ताद का सख्त होना निहायत ही जरूरी है। मेरे उस्ताद भी मेरे साथ बहुत ज्यादा सख्ती बरतते थे। वो अक्सर मेरे बालों को खींचते थे। एक मर्तबा ईद के मुबारक मौके पे मैंने लड्डू सी भरी थाली को छू दी तो मेरे उस्ताद ने उस लड्डू से भरी हुई थाली को मेरे ऊपर फेंक दिया और मेरे बालों को पकड़कर मुझे घसीटते हुए वहां से ले गए। रो लीजिए, अगर आंखों में ही रुकी रहें तो कांच बन जाती हैं ये बूंदें। आज बह निकली हैं, बह जाने दीजिए। इंसान जब सबके सामने रोने की हिम्मत पा लेता है तो समझ लेना कि वो सबके सामने अपने किसी भी सच को स्वीकार करने की हिम्मत पा चुका है। दिलावर जी का क्रूर चेहरा सभी ने देखा, लेकिन इस क्रूरता के पीछे दिलावर जी क्या छुपा रहे हैं ये कोई नहीं देख सका। उठिए, हम सभी में कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां, कुछ दोष होते हैं। कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो पूरी दुनिया को दिखाई देती हैं और कुछ ऐसी जिन्हें हम खुद भी देख नहीं पाते हैं। अगर हमें दूसरे की कमियां दिखाई दें तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। अपना सच दूसरों के सामने लाने के लिए हिम्मत ही नहीं,
विश्वास भी चाहिए। ये विश्वास कि हमारा सच जानकर लोग हमारा मजाक नहीं बनाएंगे, घृणा नहीं करेंगे हमसे, हमारे सच को अच्छाई और बुराई के तराजू में नहीं तौलेंगे वो। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। साईं साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं बंधनों से आजाद हो रहा हूं। अपने इन सफेद दागों को लेके अब मुझे कोई परेशानी नहीं है साईं, कुछ भी नहीं। ये तूने क्या किया साईं, क्या किया? तो अपने सामान के साथ वहां पड़ा रह सकता है, जा और जाके वहां बैठ जा। चल जाके अपना काम कर। दिन भर लकड़ी बीनता रहेगा तो खाना कब बनाएगा? पीछे, मेरे पीछे आ। मैं तुम्हारे साथ बेरुखी से, सख्ती से पेश आता था, यहां तक कि मैं तुम्हारा उस्ताद नहीं बल्कि तुम्हारा मालिक बन बैठा था। इसके बावजूद भी तुमने मेरी मदद की। सच तो ये है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि वही सबका मालिक है, सबका मालिक एक। और उसी मालिक की रजा है कि हम दोनों मिल सके। मुझे माफ कर दो साईं। मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गलती करता रहा और तुम फिर भी मुझे गलत रास्ते से खींच कर सही रास्ते में लेके आए। इसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा साईं। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम साईं ओम। अब सब लोगों से मैं माफी मांगता हूं। मैंने आपके साईं को आपसे दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैं भूल गया कि आप लोगों ने मुझे पहले दिन ही कहा था साईं और शिरडी एक है, और वही हुआ। माफ कर दीजिए मुझे।
ऐसा लगता है कि अब यहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं रही। साई, अब तो तुम हमारे साथ वापस चलोगे ना? हाँ लक्ष्मी, अब मैं शिरडी लौट सकता हूं, द्वारका माई में रह भी सकता हूं मैं। लेकिन क्या मेरे शिरडी वापस लौट आने के बाद कोई दूसरा दिलावर अली शिरडी में नहीं आएगा? क्या शिरडी के लोग अपनी किस्मत चमकाने के लिए, अपना भाग्य बदलने के लिए परिश्रम के बजाय टोने टोटकों पर विश्वास करना छोड़ देंगे? जब से दिलावर अली जी द्वारका माई में आए, बड़ी खामोशी से शिरडी वासियों को देखता रहा मैं। हाथ दिखाने में या अपने भाग्य जानने की उत्सुकता, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये तो सब में होती है। बुरा तो तब होता है जब हम खुद में विश्वास करना छोड़ देते हैं, अपनी मान्यताओं को त्याग देते हैं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म में है, तुम्हारे विचारों की अच्छाई बुराई में है, तुम्हारे पुण्य में है, तुम्हारे प्रायश्चित में है, टोने टोटकों में नहीं। लोगों ने ये सब जानते हुए भी अपनी समझदारी के बजाय दूसरे लोगों पर भरोसा किया। जानते हो क्यों? क्योंकि उनमें श्रद्धा और सबूरी दोनों की कमी थी। कोई अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा, किसी ने मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए परिश्रम के बजाय टोने टोटके को अपनाया। क्या छोटे रास्ते पर चलकर जीवन का लंबा सफर तय किया जा सकता है? क्या कोई अपनी किस्मत को चकमा दे पाया है कभी? ये जीवन हमें सुख और दुख दोनों के साथ ही मिलता है। अगर इनसे भागोगे तो जीवन का अनुभव अधूरा ही रह जाएगा। और ऐसे ही कोई ना कोई दिलावर अली तुम्हारी बेसब्री का, तुम्हारे सब्र ना रखने का फायदा उठाता रहेगा। साई, हमें माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। हमसे गलती हो गई साई, हमें क्षमा कर दीजिए। और लक्ष्मी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि दिलावर जी का सम्मान करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। किसी का भी उसके रंग ढंग, उसकी वेशभूषा के लिए मजाक नहीं बनाना चाहिए। मुझसे गलती हो गई साई, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। साई, हम सबके भूल चूक को माफ कर दो साई, और सब पे करम करो, क्योंकि शिरडी को उसका साई वापस मिल जाएगा, और साथ में मेरा रास्ता और मंजिल भी। तुम हमेशा तारीफ करते थे ना कि मैं कुरान पढ़ लेता हूँ, बहुत अच्छी बातें कह लेता हूँ। साई, तुम्हारी उसी सलाह पे मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब सबसे अच्छा उस्ताद बनूंगा और मदरसे में बच्चों को तालीम दूंगा, उनकी परवरिश करूंगा, ताकि वो बेखौफ मुझसे इल्म हासिल कर सके। ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पर मुंह तो मीठा किया जाना चाहिए। नहीं साईं, लड्डू मैं बांटूंगा अपने हाथों से। शायद मैं जरूरत से ज्यादा खुश हो गया हूं, अपने हद को भूल गया हूं। कोई मेरे हाथों से क्यों खाने लगा?
दिलावर जी, दीजिए, हमें मिठाई दीजिए ना। आज तक मेरे सफेद दागों की वजह से मुझे कहीं अपनाया नहीं गया, पर इन लोगों ने मुझे अपनाने में बिल्कुल संकोच नहीं किया। ना मांगू दुआ, ना चाहूं मैं, ना मांगू दुआ, ना चाहूं मेहर, बस तेरा करम हो शाम सहर। ना मांगू दुआ, ना चाहूं मेहर, बस तेरा करम हो शाम सहर। राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी एक नजर। रहम नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, रहम नजर। बांधी तूने सर पर कफनी, बांधी तूने सर पर कफनी, तन पर पहना है झोला। कोई फकीर है मस्त ये मौला, या बैरागी भोला। कहाँ से आए जाए किधर, कहाँ से आए जाए किधर, ये तो है अमन की एक लहर। राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी एक नजर। रहम नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, बंदे हैं हम सारे उसके, बंदे हैं हम सारे उसके, सबका मालिक एक। श्रद्धा और सबूरी रख कर काम किए जाने एक। कोई भी राह, कोई भी सफर, कोई भी राह, कोई भी सफर, उस तक पहुंचे हर एक डगर। राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी एक नजर। रहम नजर साई, रहम नजर, रहम
मंगल चरण पधारे फिर से मंगल घन घिर आए। मंगल चरण पधारे फिर से मंगल घन घिर आए। बरखा शीतल बन के बरसे, बरखा शीतल बन के बरसे, साईनाथ फिर आए। मंगल घन घिर आए, मंगल घन घिर आए। साईं लौट आए, साईं साईं लौट आए। बिरहा के बीत गए जो बिन साईं युग लागे। धरा गगन ये जन शिरडी के बिन साईं थे अभागे। जागे भाग जो लौटे है साईं, जागे भाग जो लौटे है साईं, शुभ ही शुभंकर लाए। साईं लौट आए, साईं साईं लौट आए। साईं लौट आए, साईं साईं लौट आए। तन शिरडी तो प्राण है साईं, जीवन साईं हमारे। जैसे तड़पे
कुलकर्णी सरकार, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन ये वक्त अपने गुस्से पर काबू रखने का है। बाजी पलट जरूर गई है, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। और अब क्या होना शेष रह गया है रत्नाकर राव जी? आपने कहा था आपका दिलावर उस बैरागी से हमें मुक्ति दिलाएगा। आपकी बात मानकर उस 2 कौड़ी के दिलावर से अपने मान सम्मान की धज्जियां उड़वा ली मैंने। मन महसूस कर अपमान का घोट पीता रहा मैं। और आपके दिलावर ने क्या किया? क्या किया? सरकार, हम बताते हैं दिलावर ने क्या किया। हम भी गए थे गांव वालों के साथ आपके लिए समाचार लाने। हाँ सरकार, वो दिलावर वो तो अचानक से पलट गया सरकार, अचानक से। साई को अपना चेला बनाने वाला दिलावर खुद, सरकार खुद उसका चेला बन गया। मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गलती करता रहा और तुम फिर भी मुझे गलत रास्ते से खींच कर सही रास्ते में लेके आए। वक्त बन गया उस बैरागी का, उसके चरणों में गिर पड़ा है वो दिलावर। और उसके बाद वो साईं का गुणगान करने लग गया, फिर उसको गाने गाने लग गया, रहम नजर साईं, रहम नजर साईं, रहम नजर साईं, रहम नजर। हम तो बस बता रहे हैं, गाना तो दिलावर गा रहा था। हाँ सरकार। समझ में नहीं आता, दिलावर जैसा आदमी ऐसे बदल कैसे सकता है? असंभव है ये। अब तो आप रहने दीजिए रत्नाकर जी, लेकिन भूल मुझसे हुई है कि मैं आप पर विश्वास कर बैठा। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, मुझ जैसा शक्तिशाली सक्षम व्यक्ति उस बैरागी का बाल भी बांका न कर सका तो आपका दिलावर किस खेत की मूली? कुलकर्णी सरकार, ये मैं इंग्लैंड से लाया था। ब्रिटिशर्स इसे अपनी जेब में बहुत हिफाजत से संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उनके लिए समय का महत्व बहुत अधिक होता है। इसे पहचानते हैं आप रत्नाकर जी? ये घड़ी आपने मुझे दी थी समय का स्मरण रखने के लिए, लेकिन लगता है इसे मुझे देने के पश्चात आप समय का महत्व भूल गए हैं। अन्यथा आपका आपके सैनिक पर नियंत्रण होता। मुझसे ज्यादा इसकी आपको जरूरत है। साई, देखो क्या हाल है हमारी द्वारका माई का। तुम्हारे कहने पर हम सबने बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। तुम्हारे बिना द्वारका माई खुद को खंडर के सिवा और कुछ भी नहीं कहलाना चाहती थी। आओ हम सब मिलकर एक बार फिर से अपनी द्वारका माई को द्वारका माई बनाएं।
शुक्रिया आप सबका। मैं जानता हूं पिछले कुछ दिनों आप सब मेरी खातिर बहुत परेशान रहे हैं। मुझे शिरडी वापस लाने के लिए आप सब ने अपना काम काज छोड़कर बहुत लंबी यात्रा की है। आप सब अपने घर जाकर आराम कीजिए, थक गए होंगे आप लोग भी। लक्ष्मी, चंपा, तुम लोग भी अपने घर जाओ। नहीं साईं, हम लोग थक नहीं गए हैं। हमें बहुत दिनों बाद अपनी द्वारका माई वापस मिली है, इसीलिए आज हम लोग बहुत जी भर के खेलेंगे। चल चंपा। थक तो तुम भी गए होगे साईं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, हमारे साथ घर चलो, वहां कुछ खा पी लेना। आऊंगा, शीघ्र आऊंगा भाईसा माँ, भिक्षा मांगने के लिए। फिर तुम मुझे अपने हाथ से खिलाना। क्यों छोड़कर गए थे मुझे? हाँ, मैं कहीं भी चला जाऊं भाईसा माँ, लेकिन माँ की नजर, माँ के हृदय से दूर कैसे रह सकता हूं। तभी तो तुमने मुझे सपने में भी ढूंढ ही लिया। हाँ हाँ, जा रही हूँ मैं, लेकिन अब तुम भी थोड़ा आराम कर लेना, उसके बाद ही भिक्षाटन के लिए निकलना। हाँ, चलती हूँ। अल्लाह मालिक। क्या? साईं, साईं लौट आए? हाँ वाइनी, सब बहुत खुश हैं। जश्न का माहौल है द्वारका माई में। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। सुलभा, मुझे सब कुछ बता। साईं कहाँ थे, किसके साथ थे, कैसे आए वो वापस? दिलावर अली के साथ राहता में थे साईं। अगर तुम दोनों योग्य होते, सक्षम होते, तो मुझे दूसरे किसी और की सहायता लेने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन तुम दोनों गोबर गणेश हो, गोबर गणेश। उस बैरागी को राहता में तुम दोनों रोक क्यों नहीं पाए? कोशिश की थी सरकार। निकम्मे हो, निकम्मे तुम दोनों। हरिओम हरिओम। पानी तक नहीं है। रुक्मिणी! मूर्ख स्त्री, तुम्हारे स्वामी वाड़े में थक हार कर आए हैं, उन्हें पानी तक पूछने के लिए कोई नहीं है। बाहर पानी क्यों नहीं रखा? ये लीजिए पानी और गुड़।
ऐसे भूल नहीं होनी चाहिए। जी। पंता जी, हम तो सरकार की मदद करने गए थे। सरकार खुश होने के बजाय हम पे ही गुस्सा हो रहे हैं। पंता जी, हमें सुलभा के बारे में सरकार को बता देना चाहिए कि ये गांव वालों की मदद कर रही थी। हो सकता है सरकार का गुस्सा और ध्यान दूसरी ओर चला जाए। शुभ कार्य में देर कैसी? सरकार, जो लोग उस बैरागी को ढूंढने के लिए गए थे, उन सब में सबसे आगे आगे कौन थी जानते हैं आप? ये सुलभा। सच तो ये है कि इसी ने सभी गांव वालों की मदद की राहता पहुंचने के लिए। अब अगर ये ना होती तो ना साई मिलता, न यहाँ शिरडी में लौट के आता। रुक्मिणी जी। सुलभा कल काम पर आई थी? जी नहीं। उससे पूछ कि वो कल कहां गई थी। जी, वो गांव से बाहर गई थी। गांव से बाहर मतलब कहां? अगर इसे मैंने दोबारा काम पे रख लिया है तो इसके बारे में सब मुझे मालूम होना चाहिए। साई को वापस लाने राहत आ गई थी। उस ढोंगी के लिए तुमने हमारे घर में अपने कार्य को निम्न समझा? क्या यहाँ के दायित्व तुम्हारे लिए कुछ नहीं है सुलभा? साई ने मेरी मदद की थी। सरकार, अभी तो भीगी बिल्ली की तरह आपके सामने खड़ी है। सरकार, अगर आप वहां होते तो देख पाते इसका प्रचंड रूप। कैसे अपने ही पति को, सरकार अपने ही पति को सबके सामने खरी खोटी सुनाई इसने। और सरकार, वो बेचारा इसे और इसकी लड़की को अपनाना चाहता था। सुलभा, आज से तुम मेरे घर में रानी की तरह रहोगे, जैसे पहले रहा करती थी। मैं तुमको सौतन के साथ नहीं रहने दूंगा। बस, अब एक और शब्द बोलने की जरूरत नहीं है आपको। हरिओम हरिओम। अगर तुम्हारे लिए इस घर का कार्य महत्वपूर्ण नहीं है सुलभा,
तो अभी के अभी मैं तुम्हें काम से निकालता हूं। आत्मसम्मान की बातें उस बैरागी ने तुम्हारे मन मस्तिष्क में भरी है ना। एक स्त्री होकर अपने पति को त्यागने का दुस्साहस। तुझ जैसी स्त्री को वाड़े के आसपास भटकने की अनुमति नहीं है। आज के पश्चात मेरी चौखट पर कदम मत रखना। तुझ जैसी स्त्री अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को भूलकर समाज की महिलाओं को कलंकित करती है, समाज को भ्रष्ट करती है। तुझ जैसी स्त्री को केवल समाज से नहीं, गांव से बाहर कर देना चाहिए। और सुन, मेरा आभार मान कि मैंने तुझे केवल काम से निकाला है। हरिओम। सुना नहीं सरकार ने क्या कहा? निकलो यहां से और दोबारा यहां मुंह मत दिखाना अपना। जाओ। कहाँ गए होंगे? सुल्तान भाई के घर पर ताला। उन्होंने बताया नहीं कि वो लोग कहीं जाने वाले हैं। और आंगन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भाईजान 1-2 दिन पहले ही यहाँ से गए होंगे। हाँ, वैसे वो हमें बिना बताए गांव छोड़कर कभी जाते नहीं हैं। ऐसे अचानक चले जाने का क्या कारण हो सकता है? रेहाना, सलीम, साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। क्या बात है, परेशान क्यों हो? साईं, सुल्तान भाईजान के घर पर ताला है। देखकर ऐसा लग रहा है कि वो 1-2 दिन से कहीं चले गए हैं। अब वो यहाँ नहीं है साईं, तो हमें चिंता हो रही है उनकी। हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो। क्या किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसे बताकर सुल्तान जा सकता हो? हाँ, हरि भाऊ। वो सबसे खास दोस्त हैं भाईजान के। दांत काटी दोस्ती है उनकी। आपको यकीन नहीं होगा, हरि भाऊ और भाईजान दोनों का रिश्ता सगे भाई से भी बढ़कर है। अगर कोई भी बात होती है तो मुझे बताने से पहले भाईजान हरि भाऊ को बताते हैं और हरि भाऊ उनको। दोनों मिलजुल कर खेती करते हैं। भाईजान अपने खेतों के लिए हरि भाऊ के कुएं से पानी लेते हैं और हरि भाऊ खेत जोतने के लिए भाईजान के बैलों का इस्तेमाल करते हैं। यकीनन हरि भाऊ को जरूर मालूम होगा, लेकिन मेरे जहन में ये बात पहले क्यों नहीं आई? कोई बात नहीं, चलो चलकर उन्हीं से पूछ लेते हैं। हाँ। अब क्या करूंगी मैं? अपने भाऊ और वाइनी पे आश्रित नहीं हो सकती। उनकी मदद नहीं लूंगी मैं। अपना गुजारा करने के लिए कोई काम भी तो नहीं है मेरे पास। सुलभा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, गिर जाती तो चोट लग सकती थी तुम्हें। क्या हुआ है? कहाँ जा रही थी तुम? सुलभा, सब ठीक तो है ना सुलभा? कुछ ठीक नहीं है भाई साहब। लेकिन हुआ क्या है?
बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा है मुझे ये सब सुनकर। कुलकर्णी सरकार जैसे आदमी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। एक तो वो साई से नफरत करते हैं और दूसरा औरतें उनकी नजरों में तुच्छ हैं। मुझे अपनी चिंता नहीं है भाई साहब, अपनी बेटी संध्या की चिंता है। रात था मैं उसके बाबा को बोल के आई थी कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अब तो कोई उम्मीद भी। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से हो। मैं भी यहाँ नहीं था, पता नहीं भाईजान इस तरह से कहां चले गए, कहीं कोई मुसीबत में ना हो। सबूरी सलीम, सबूरी। यही है हरिभाऊ का घर। हरिभाऊ, हरिभाऊ। अरे सलीम, क्या हुआ? भाईजान कहाँ हैं? सब ठीक तो है ना? उनके घर पर ताला लगा है। मैं 2 दिन के लिए मनमाड गया था रजाइयां बेचने के लिए। कोई मुसीबत तो नहीं आई उन पर? आराम से सलीम, आराम से। तुम एक साथ कितने सवाल करोगे? प्रणाम साईं, प्रणाम। साईं, आपको वापस शिरडी में देखकर बहुत खुशी हुई। राम जी भला करें। अरे हरिभाऊ, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। बोलिए ना, आपको जरूर मालूम होगा कि भाईजान कहाँ है। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। सलीम, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हम सबके लिए एक शुभ समाचार है। सुल्तान है ना, हमारे असलम के लिए लड़की देखने गए हैं, तुम्हारे भतीजे के लिए। क्या? हाँ, हमारे असलम के लिए लड़की देखने? हाँ। अरे देखने क्या, हम तो रिश्ता तय करके आए हैं। आप शांत हो जाइए साहब, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हम बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। ये क्या साहब? आपके हाथ को तो चोट लगी है। इन्हें देख रहे हो? जी। ये बच्चे नहीं हैं, ये शिरडी के तमाम चेहरे हैं। इनमें भी वही एकता है जो यहां के बड़े बुजुर्गों में है। मुझे तो विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी सुना है कि आधा गांव असंभव की तलाश में निकल पड़ा हो? न ठौर न ठिकाना, न रास्ते का पता न मंजिल का। बस ठान लिया कि किसी को वापस लाना है तो चल पड़े। साई की शक्ति उसके भक्तों से है। मैंने इससे पहले देखा था। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। मेरा है। मेरा है ये। मेरा है। मेरा है। नहीं, मेरा है। मेरा है। छोड़ो, छोड़ो। साईं प्रणाम। राम जी भला करें। सुल्तान भाई, क्या वाकई में असलम का रिश्ता हो गया? हाँ हरी, असलम का रिश्ता तय हो गया है। बहुत मुबारक हो मरियम आपा। मुबारक हो सुल्तान, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारा मुंह मीठा नहीं करवाओगे? अरे क्यों नहीं कराएंगे, करवाइए।
बहुत मुबारक हो बेटा जान। ये लीजिए साईं, आप मुंह मीठा कीजिए। राम जी भला करें। असलम बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो, मुंह मीठा करो। हाँ, ये लो रेहाना, तुम भी खा लो। भाई मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों के वापस लौटने तक का इंतजार नहीं कर पाया। लड़की वाले जिद करने लगे तो बेहद जल्दबाजी के साथ हमें लड़की देखने जाना पड़ गया। आपने बहुत अच्छा किया भाईजान। शुभ से शीघ्रम। अरे चंदू, रुको रुको। अरे अरे ये लो। अरे मुंह मीठा करो। हमारे असलम का रिश्ता तय हो गया है। आज से पहले हरी भाऊ को इतना खुश कभी नहीं देखा मैंने। अरे खुश क्यों नहीं होगा? अरे असलम जैसे मेरा बेटा है वैसे ही हरी का भी उस पे हक है। ये हमारे घर की सेवइयों से ज्यादा उसके घर की पूरन पूरी खा के बड़ा हुआ है। साईं, मेरा असलम नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, उसके लिए दुआ कीजिए, नजरे करम कीजिए मेरे बेटे पर साईं। राम जी भला करे। मुबारक हो असलम। जिंदगी के पहले पड़ाव को पार करके तुम दूसरे पड़ाव में कदम रखने जा रहे हो। अपने माता पिता, अपने चाचा चाची, हरी भाऊ को देखो। इनसे बेहतर मिसाल तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। सबक लो इनसे। और कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो इनसे बढ़कर मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। रिश्तों के महत्व को समझो, कद्र करो इनकी, इनके सुख, इनके प्यार, इनकी एकता को देखो। क्योंकि एकता, एकजुटता और भाईचारा ही जिंदगी में सही मायनों में खुशियां लाते हैं। इन सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, सबकी अपनी हद है, फिर भी ये एक दूसरे का सम्मान करते हैं, समझते हैं एक दूसरे को। ये जानते हैं कि एक दूसरे की मदद करके ही जिंदगी सुकून और शांति से जी जा सकती है। और यही हर रिश्ते, हर संबंध की बुनियाद है, आधारशिला है हर संबंध की। जब दो लोग एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे पर भरोसा करते हो, यहां तक कि एक दूसरे के मतभेदों का भी सम्मान करते हो, तो कोई लाख बुरा क्यों ना चाहे, उनकी एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। अल्लाह मालिक। भीमा, मैंने पंख उठाया था और तूने उसे तोड़ दिया। मैंने नहीं तोड़ा, तूने तोड़ा, और ये पंख मेरा था। तू झूठा है अली। नहीं, तू चोर है, चोर। मेरा पंख उठा के अब तक कह रहा है। आज से मैं तेरे साथ कभी नहीं खेलूंगा। अच्छा, तो मैं भी नहीं खेलूंगा तेरे साथ, और आज से तू मेरा दोस्त नहीं, कट्टी। अरे क्यों तुम दोनों बेवकूफों की तरह लड़ रहे हो? जिप्री, तू बीच में मत बोल, ये हमारा आपसी मामला है। कट्टी तो कट्टी, तू नहीं है तो क्या हुआ? मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलूंगा। तो ठीक है, रख ले उन्हें अपने साथ। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। और हाँ, आज से हम लोगों से बात नहीं करना तुम लोग। हाँ, नहीं करना तेरे से बात।
चलो दोस्तों, नहीं खेलना इसके साथ। चलो। क्या हुआ साहब? नंदलाल, मेरे पिताजी कहा करते थे कि अगर लोगों को समझना है तो पहले उनके बच्चों को समझो, उनके बच्चों के व्यवहार को, उनके बर्ताव को अच्छी तरह से देखो, पैनी नजर रखो उस पर। अपने पिताजी की कही हुई वो बात मुझे आज समझ में आई। माफ करना साहब, लेकिन मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आई बात। नंदलाल, तुम मूड हो, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो। ये बच्चे आज मुझे एक चीज समझा कर गए हैं कि लोगों के समूह को कोई ऐसी खास चीज, कीमती चीज जो उनकी पहुंच से बहुत परे हो, वो दे दो तो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उस खास चीज पर अपना व्यक्तिगत अधिकार समझने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे उस खास चीज को पाने की उनकी लालसा बढ़ती जाती है और बहुत जल्द ये लालसा लालच का रूप ले लेती है। और एक बार इनके मन में लालच आ जाता है तो फिर एक दूसरे से ईर्ष्या करनी शुरू कर देते हैं, प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। जब एक बार ये भावनाएं मन में आ जाएं, तो ये एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। नंदलाल, मैं रिश्तों की इस डोर को जितना मजबूत समझता था, ये उतनी मजबूत नहीं है। थोड़ा सा जोर लगाने पर टूट भी सकती है। वो साई इन गांव वालों को श्रद्धा सबूरी का पाठ पढ़ाता रहता है। पढ़ाए, जितना जी चाहे पढ़ाए, लेकिन मुझे आज समझ में आ गया है कि अगर इनके सामने एक टुकड़ा फेंका तो ये सारे पाठ भूल जाएंगे और उस टुकड़े के पीछे भागना शुरू कर देंगे, प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। हर किसी के लिए साई के उस पाठ पर अमल करना मुश्किल है और इनकी इसी मुश्किल से मैं अपनी राह आसान बनाऊंगा। कितना सुंदर पंख था ये, और अब देखो इनके लालच ने इसकी क्या दुर्दशा कर दी है। भिक्षाम देहि। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि आप वापस आ गए साईं। आपके मुंह से भिक्षम दे सुनकर मन को चैन मिला और तसल्ली हो गई कि शिरडी में शांति लौट आई है। राम जी भला करे। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए। तो फिर आ गया? मुझे काम की बहुत जरूरत है सेठ जी। तू कितना भी नाक रगड़ ले, मैं तुम्हें काम पे नहीं रखने वाला हूं। चल निकल। नहीं सेठ जी, आप जितना चाहे डांट लो, जितना चाहे कोस लो, लेकिन मुझे काम दे दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैंने कहा ना, मुझे परेशान मत कर। मैं काम तो क्या, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। चल निकल यहां से। नहीं सेठ जी, सेठ जी, मेरी हालत बहुत खराब है। काम ना होने की वजह से ना ढंग से खा रहा हूँ, ना जी पा रहा हूँ। चल हट यहां से।
आज मैं असलम के पसंद की ही सारी चीजें बनाऊंगी खाने में। असलम मियाँ, अपनी आजादी के जितने मजे लेने हैं ले लो, क्योंकि चंद महीने ही बचे हैं तुम्हारे निकाह के। उसके बाद ऐसे सुकून से बैठने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्यों भाईजान, मैंने सही कहा ना? अरे भाई, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे चचा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब तुम ही बताओ, अभी तुमने मुझे घर में सुकून से बैठे हुए देखा है कभी? तुम्हारी अम्मी जान कभी मुझे चैन की सांस लेने देती है? और हम हर वक्त उनकी खिदमत में लगे रहते हैं कि कहीं वो खफा ना हो जाए। क्यों सता रहे हो मेरे बेटे को? हाँ, और आप दोनों तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमें बड़ी फुर्सत रहती है। यहाँ बैठ के गप्पे कौन हाँक रहा है? हम। सही कहा आपने। असलम बेटा, तू इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। शादी के बाद तू बेपनाह खुश और सुकून से रहेगा। शादी के बाद कुछ जिम्मेदारियां बढ़ती जरूर है, लेकिन उसे साझा कराने वाला, सुख दुख बांटने वाला एक हमसफर भी तो मिलता है। और इस हमसफर का साथ बेशकीमती होता है बेटा। अच्छा सुन, मैं और तेरी चाची जान तेरे पसंद का खाना बना रहे हैं। तू जा बाजार जाके बिरयानी का मसाला तो ले आ। हाँ भाई हाँ, अब इन सब की आदत डाल लो। शादी के बाद तुम्हें ये सभी सुनने को मिलेगा कि ये ले आओ, वो ले आओ, घर में ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। जाओ ले आओ। भाईजान, खानदान की पहली शादी है और हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ सलीम मियाँ, सही कह रहे हो। दरअसल इसी सिलसिले में मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। फरमाइए। देखो, आजकल मेरी माली हालत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर तुमसे थोड़ी बहुत पैसों की मदद अगर मिल जाती। अब देखो ना, असलम भी घर बसाने जा रहा है, तो उसके लिए भी अलग से कमरा बनवाना पड़ेगा, और ऊपर से निकाह का खर्चा। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर तुमसे ये लीजिए भाईजान, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। गर्मियों का मौसम है तो धंधा भी बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन आप फिक्र ना करें, अभी 2 महीनों का वक्त है और इन 2 महीनों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आप अकेले हैं, सब कुछ आपको करना है। असलम अगर आपका बेटा है तो मेरा भी तो भतीजा है, और फिर हमारे खानदान की रवायत रही है खुशियां और गम मिलकर बांटने की। इस मुबारक मौके पर हम अपनी जिम्मेदारियां, अपने खर्चे बराबर बांटेंगे। आज आपको जरूरत है तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं। कल को हमारे अली का निकाह होगा तो आप खामोश थोड़ी ना बैठेंगे। अपनी हैसियत के हिसाब से जितना बन पड़ेगा उतनी तो मदद करेंगे ना अली की। जरूर जरूर जरूर। सलीम मेरे भाई, शुक्रिया। अब मुझे किसी बात की फिक्र ना रही, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है। मूलचंद जी। जी साईं।
मूलचंद जी, आप तो बड़े भले इंसान हैं। सभी के साथ बहुत अच्छाई से पेश आते हैं आप। यहाँ तक कि मैं जब भी आपके घर भिक्षा मांगने आता हूँ, आप कभी मुझे खाली हाथ नहीं भेजते, हमेशा भिक्षा देते हैं। फिर इस इंसान से इतनी नाराजगी क्यों? इससे इतना गुस्सा क्यों है आप? साईं, ये आदमी मुझे पिछले 2 महीने से परेशान कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे काम की सख्त जरूरत है। काम के लिए बहुत परेशान है ये। ईश्वर की कृपा से आपका काम तो अच्छा चल रहा है। अगर एक और इंसान को काम दे देंगे तो आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा आपको। और अगर किसी जरूरतमंद को, किसी बेरोजगार को काम देंगे तो ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देगा, वो खुश होगा। याद रखिएगा, जैसी जिसकी नियत वैसी उसकी बरकत। साईं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये आदमी मेरे यहां ही काम करता था, फिर अचानक छोड़कर मेरे किसी प्रतिस्पर्धी के यहां काम करने लग गया। मुझे एक बड़ा काम मिला था जो इसकी वजह से मैं पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि अंतिम क्षणों में ये धोखा देकर चला गया था। क्योंकि ये जानता था कि जो काम मैं करने जा रहा उसके लिए मैं इस पर निर्भर हूं। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा साईं। आप तो जानते हैं साईं, एक बार ग्राहक चला गया तो वो दोबारा नहीं आता। काम बहुत बड़ा था, अगर मैं उसे करता तो मुझे और काम मिलता, मगर सब इसकी वजह से हुआ है। अब नौकरी चली गई ना तो वापस मेरे पास आया है। साईं, आप ही बताइए कि अगर अब इस आदमी को मैं काम पर रखूं तो क्यों रखूं? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करना चाहता। ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है रत्नाकर, कुछ नहीं। किसी भी प्रकार की योजना में ना तो मेरी रुचि है और ना मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूं। कुलकर्णी सरकार, बस एक आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मेरे पिताजी कहा करते थे कि व्यापार का एक उसूल है, सामने वाले की पूरी बात सुने बिना, उसका पूरा प्रस्ताव सुने बिना सौदे को हाँ या ना नहीं कहना चाहिए। और वैसे भी मैं आपको कुछ करने के लिए नहीं कह रहा, जो करूंगा मैं ही करूंगा। और अगर इस बार नाकामयाब रहा तो फिर अपना ये चेहरा आपको शिरडी में कभी नहीं दिखाऊंगा। बस इतना जान लीजिए कि जो भी करने जा रहा हूं वो आप ही के हित में होगा। आपके पिताजी की बात अपने पास रखिए, हाँ? और मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुलकर्णी सरकार, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि आपको गुस्सा क्यों आ, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो सामने वाले को एक आखिरी मौका जरूर देता। जरा सोचिए, मैं आपसे मांग क्या रहा हूं? सिर्फ एक मौका। और यदि आप मुझे ये मौका दे देते तो बहुत जल्द आप एक और गांव के राजा बन जाएंगे।
परियों, अब 3 गांव से एक पर आ गए तुम, हाँ? लेकिन रत्नाकर राव, पानी अब सिर के ऊपर से जा चुका है। ऐसे खोखले आश्वासन बहुत बार दे चुका है तू मुझे, लेकिन इस बार अंतर यह है कि मैं तुम्हारे झांसे में आने वाला नहीं हूं। ये खोखला आश्वासन नहीं है कुलकर्णी सरकार। मेरी खुद गवर्नर साहब से बात हुई है, वो राजी हो गए। बस उनके यहां से स्वीकृति पत्र के आने का इंतजार है। क्या चाहते क्या हो तुम मुझसे? अनुमति। शिरडी में किसानों के मध्य एक प्रतिस्पर्धा कराने की अनुमति चाहता हूं आपसे। देखिए, सारी बात मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा सकता हूं, लेकिन समय थोड़ा कम है। अगर आपकी अनुमति शीघ्र मिल जाए तो हाट बाजार बंद होने से पहले मैं नंदलाल को काम पर लगा दूं। बस थोड़ा भरोसा रखिए मुझ पर। दी, अनुमति दी। शुक्रिया सरकार। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं भी इंसान हूं, मुझसे गलती हो गई, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती। सेठ जी के प्रतिस्पर्धी का भी कपड़ों का व्यापार है, लेकिन इतना बड़ा नहीं। वो अक्सर मेरे पास आते थे और मुझे अपने पास काम करने के लिए कहते थे, पर मैंने हमेशा ना कहा, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी, वो सेठ जी से ही सीखा। मैंने बचपन से इनके यहाँ काम किया। मेरी पूरी निष्ठा इनसे जुड़ी थी। पर एक दिन इनके प्रतिस्पर्धी ने मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव रखा कि मैं उसे ना नहीं कर पाया। सेठ जी मुझे जितना वेतन देते थे उसे 3 गुना अधिक वेतन देने का प्रस्ताव रखा उन्होंने, और मैं लालच में आ गया, मैं लालची हो गया। मैं अपने बेहतर जिंदगी की ख्वाब देखने लगा, सपने देखने लगा। अगर मुझे इतने पैसे मिल गए तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये सब सोचने लगा। और मैंने फैसला किया कि मैं सेठ जी की नौकरी छोड़ दूंगा। उन्होंने मुझे रोका, बहुत समझाया कि वो आदमी तुमसे झूठ बोल रहा है, पर मैंने सेठ जी की एक ना सुनी। उल्टा इनसे झगड़कर, इनके काम को बीच में ही छोड़कर मैंने इनके प्रतिद्वंदी के साथ काम करना शुरू कर दिया। ये तो रत्नाकर का आदमी है ना? हाँ, ये नगाड़ा क्यों बजा रहा है? सुनो सुनो सुनो, पंता जी, क्या कहा नलनाल ने? सुनो। अरे लेकिन मैंने नहीं सुना, इसके लिए तो आपसे पूछ रहा हूँ पंता जी, क्या कहा उसने? सुनो सुनो सुनो। ठीक है, सरकार की जैसा आप भी मुझे डांट रहे हैं। आपका मन नहीं है बताने का तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लूंगा। अरे अंता जी, कोई और तब भी बताएगा जब नंदलाल कुछ बोलेगा ना। सुनिए जरा। आप सब जानते हैं
हमारे साहब श्री रत्नाकर राव जी शिरडी में आप लोगों की मदद के लिए आए हैं और कुलकर्णी सरकार की सम्मति से उन्होंने किसानों के लिए एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में जो भी किसान प्रति बीघा सबसे ज्यादा फसल पैदा करेगा उस किसान को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। बहुत जल्द मुझे यह एहसास होने लगा कि नई नौकरी में ना तो इज्जत है ना काम का श्रेय। नया मालिक मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, जरूरत से ज्यादा काम ले रहा है, पल भर के लिए भी फुर्सत नहीं देता था। तनाव की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। समय कम बचने की वजह से मैं अपने परिवार के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन साईं संतुष्टि इस बात की थी कि मुझे 3 गुना वेतन मिलेगा। उन्होंने केवल इसलिए मुझे अपने पास काम पर रखा था ताकि सेठ जी को जो बड़ा काम मिलने वाला था वो उनके हाथ से निकल जाए। और मतलब निकल गया तो मैं रहूं या ना रहूं इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क। अच्छा हुआ तुम इसी लायक हो। सेठ जी आपने सही कहा, आपके साथ जो मैंने किया है उसके लिए मुझे ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। पर सेठ जी मैंने अपनी गलती से सबक लिया है, दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। सेठ जी मैं 2 महीने से बेरोजगार हूं। मुझे अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए काम की जरूरत है। साईं आप तो किसी को भी खुली किताब की तरह पढ़ सकते हो। आप ही सेठ जी को बताइए ना कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। मेरे मन में भी पश्चाताप है। मैं सेठ जी से 1000 बार माफी मांग चुका हूं, पर वो मुझे माफी नहीं कर रहे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।